सूत्रों पर विचार कर चुके हैं। अब चौथे पर विचार कर रहे थे। पूर्व पक्षी के लगातार क्रमशः 3 सूत्र हैं जिन सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। तो पीछे का हमारा पूर्व पक्ष की ओर से एक प्रश्न था कि जो तीसरा जो सूत्र है, स्व उपकारात अधिष्ठानम लोकवत्, जो अपने अधस्थनों को, अधीनस्थ को बिना कर्म के फल दे, उसको अधिष्ठाता कहते हैं। अर्थात मुख्य रूप से जो सबका उपकार करता है वो मुखिया कहलाता है, और जो सब की चिंता रखता है वो मालिक है, स्वामी है, अधिष्ठाता है, अध्यक्ष है। जब कोई संगठन में जो मुखिया बनता है वो सबका ध्यान रखता है और पक्षपात नहीं करता। वो उस संगठन के सदस्य हैं, इसलिए सबके साथ बराबर न्याय रखता है। ये लोक में देखा जाता है। तो वैसे ही ईश्वर के अधीनस्थ हम सब हैं। वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मुखिया है। तो वो हम सब जीवात्माओं को बिना कर्म की अपेक्षा किए उचित उचित फलों को दे। ना तो मुखिया कैसे कहला सकते हैं, उनको मुखिया नहीं कहना चाहिए। ये पीछे का सूत्र का अभिप्राय था। अब वही प्रसंग को अब आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, तत्रैव पूर्व पक्षे पुनरुच्यते, यह सूत्र भी पूर्व पक्षी की ओर से कहा जा रहा है। ये जो चौथा सूत्र है, लोक में जो स्वामी होते हैं, लोक माने संसार में जो मालिक होते हैं, उनको भी ईश्वर शब्द से कहा जाता है। ध्यान रखिए, लौकिक ईश्वरवत् इतरथा, लोक में भी स्वामियों को ईश्वर शब्द से कह देते हैं, कोई हानि नहीं है। ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा जाता है? उनके पास ऐश्वर्य है। तो जिनके पास भी संसार में ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई भी एक 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई भी ऐश्वर्य जिसके पास है, माने मोटा मोटी लोक में जो प्रसिद्ध है ऐश्वर्य, उस पर हम विचार करें तो जिनके पास भी होगा वो ईश्वर कहला सकता है। अर्थात स्वामित्व को जो भी प्राप्त होता है उसको ईश्वर कह सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। अर्थात वो दोष युक्त शब्दों का प्रयोग कर रहा ऐसा नहीं कह सकते। वैसे ही जो उद्योगपति है, बहुत सारे कर्मचारियों को अपने अधीनस्थ रखता है, वो ईश्वर है, वो बहुतों का पालन पोषण करता है। किंतु जो भी ईश्वर होगा वो फ्री में उसको देना चाहिए। जैसे राजा फ्री में देता है, अभी कईयों को बिजली फ्री है, वृद्ध हो जाने से पेंशन है, चावल फ्री में देता है, तब उसको राजा कहते हैं, वोट देते हैं, जय जयकार कहते हैं। घर देता है, शौचालय देता है, आज का राजा फ्री में। तो वैसे ईश्वर को भी तो फ्री में देना चाहिए। न तो वो ईश्वर क्यों कहें हम उनको? जैसे हमारे जो उद्योगपति होते हैं या जो बड़े बड़े सीईओ होते हैं, जो बड़े बड़े रईस होते हैं, वो अपने कर्मचारियों को, अब पूर्व पक्षी बात को सिद्धांती को चुभने वाली बात कह रहा है और उसको काट रहा है सिद्धांती के बात को। देखो, यदि आप ईश्वर को
कर्म के अनुसार फल देता है बोलोगे ना, तो ईश्वर में एक बहुत बड़ी आपत्ति आएगी, एक समस्या खड़ी हो जाएगी ईश्वर के साथ। क्या? जैसे संसार में काम करने वाले को उनका मालिक वो छुट्टी में रहने पर काट देता है, उस दिन का पगार नहीं देता, वेतन नहीं देता, तो वो क्या बोलता है, वो सेवक, वो नौकर क्या बोलता है पता है? मेरे मालिक जो है ना बहुत कंजूस है, एक दिन भी काम में नहीं जाने से काट देता है जी रुपया। बोलते हैं तो ऐसा क्या बोलते हैं बोल के सब मालिक फ्री में दे दें, पैसा नहीं देते हैं, किंतु बोलने को बोलते हैं। जो स्वामी कड़ाई से काम लेता है ना, उसके यहाँ कर्मचारी मिलते नहीं हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल में भी समस्या होती है, यहाँ काम जिसको भी ठेका देते हैं वहाँ और एक हमारे में से कोई खड़ा हो जाता है, पूरा काम लेता है, तो कई बार ठेकेदार भी बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं। गुरुकुल में जाने से बहुत काम लेते हैं, बहुत काम नहीं लेते, वो 8 घंटा लेते हैं जितना उनको देते हैं, किंतु छोड़ के बीच बीच में चले जाते हैं, तो बाहर चर्चा होती है इन लोग बहुत काम कराते हैं, अब दूसरे लोग खड़े होने से भी पैसा दे देते हैं। तो यहाँ ईश्वर के प्रसंग में भी ये बात आ जाएगी। क्या पता है? ईश्वर को भी लोग बोलेंगे ये बहुत कंजूस है ईश्वर। क्यों? ये बिना कर्म का बिल्कुल फल देता ही नहीं है, कर्म करने से फल देगा। जैसे संसार में छुट्टी करने से फल नहीं मिलेगा, काम करने से फल मिलेगा, वैसे ही ईश्वर के ऊपर एक आरोप लग जाएगा कंजूस है। तो इसीलिए कहीं आरोप प्रत्यारोप ईश्वर के ऊपर न लग जाए संसार के स्वामियों के समान। इसलिए हमारा ईश्वर को कैसा होना चाहिए कि वो अधिष्ठाता बने रहें, किंतु कर्म को न देखें, उपकार करते रहें। पूर्व पक्षी का ये कहना। तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। यह चतुर्थ सूत्र भी पूर्व पक्षी का ही है। सूत्र में इतरथा शब्द आया, इसका अर्थ है पूर्व पक्षी सूत्र के माध्यम से कहता है कि यदि कर्म निरपेक्ष ईश्वर का उपकार न माना जाए तो उसके बाद लौकिक ईश्वरवत, इस शब्द का अर्थ है आचार्य एक मिनट, उपकार न माना जाए तो अल्प विराम लौकिक ईश्वरवत लिखिए, अर्थात फिर ईश्वर आचार्य क्या बोला? तो फिर ईश्वर लौकिक अर्थात जो सांसारिक ईश्वर होते हैं
उसी के समान ईश्वर हो जाएंगे। अर्थात संसार में जैसे कोई स्वामी बराबर मालिक होता है, अल्प विराम, उसको भी ईश्वर शब्द से कहा जाता है। अर्थात जो स्वामित्व को प्राप्त करने वाला होता है, उसको ईश्वर जैसे कह दिया जाता है। ईश्वर का अर्थ है जो ऐश्वर्य वाला है, उसको ईश्वर कहते हैं। जैसे सांसारिक ईश्वर लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, जैसे सांसारिक ईश्वर लोग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को योग्यता, दक्षता और कर्म के अनुसार जिसको जितना देना चाहिए उतना ही देते हैं। फ्री में किसी को कुछ नहीं दे देते। उसी प्रकार यदि ईश्वर भी सांसारिक ईश्वरों के समान, उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर भी, ऐसा लिख दीजिए, उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर भी सांसारिक ईश्वर के समान फ्री में कुछ नहीं देंगे, तो उस परमात्मा ईश्वर और सांसारिक ईश्वर में अंतर ही क्या रहा? कुछ नहीं। जैसे सांसारिक मालिक लोग, अच्छा जी, थोड़ा सा धीरे बोलो, लिख नहीं पाते। जैसे सांसारिक ईश्वर बराबर मालिक लोग कर्मचारियों के छुट्टी में जाने पर उनके वेतनों को काट देते हैं,
उसी तरह परमात्मा ईश्वर भी कर्म न करने पर उपकार या फल नहीं देते हैं, तो दोनों ईश्वरों में कोई विशेषता या अंतर नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार सांसारिक स्वामी बिना कर्म के फल नहीं देते, इसलिए उनको कंजूस कहा जाता है। ईश्वर भी बिना कर्म के फल नहीं देते, तो ईश्वर विकृपण हो जाएंगे। तो ऐसे ईश्वर से हमें क्या लाभ? हम ऐसे ईश्वर को माने क्यों? ये सूत्र का अर्थ, अभिप्राय, सार था। तो पूर्व पक्षी जो है ऐसी ऐसी बातों को यहाँ उदाहरण सहित दे रहा है कि अब पढ़ने वाले भी संशय में पड़ गए, अब ईश्वर को मानेंगे क्यों? तो वो इतने में ही नहीं रुका, वो पूर्व पक्षी वो जोश में है और एक बात कह जाते जाते कहते जा रहा है। क्या? सुनो, पुनरअपि तत्रैव, दोबारा मैं और एक बात कहना चाहता हूं। पूर्व पक्षी कह रहा है उसी विषय पर और भी आगे मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो सिद्धांती ने कहा कह दीजिए आपको जो कहना है। तो उसकी और एक बात इससे संबंधित है। क्या? पारिभाषिको वा, पारिभाषिको वा, वा माने अथवा, स निरूपकारक, वो उपकार नहीं करते बिना मतलब, अर्थात वो दयालु है नहीं, बिना मतलब जो दूसरों की सेवा करे, सहयोग करे, वो दयालु। यहाँ तो दयालु का प्रश्न ही नहीं है, वो तो निरूपकारक है, उपकार नहीं करने वाले। खलु ईश्वर भवत, निरूपकार ईश्वर को बिना कर्म के जो दया नहीं करता, ऐसे निरूपकार ईश्वर को लोग पारिभाषिक, उनको कथन मात्र ईश्वर कहेंगे। वाणी से केवल ईश्वर कहा जाता है। जिस प्रकार लकड़ी की गाय को भी गाय कहते हैं। क्या बोलेंगे लकड़ी की गाय को? लकड़ी के घोड़ों को क्या बोलेंगे? ये घोड़ा देखो, लकड़ी का घोड़ा देखो, लकड़ी की गाय देखो बोलेंगे। किंतु लकड़ी की गाय और जीवंत गाय में अंतर है ना। एक दूध देती है और एक दूध नहीं देती है, ध्यान रखना। तो यहां कह रहे हैं पारिभाषिक, कहते हैं संस्कृत में और व्याकरण में
और शास्त्रों में जो एक निश्चित अर्थ को जो शब्द बताता है उसको परिभाषा कहते हैं। जो शब्द उस शास्त्र में उसी अर्थ को बताए और दूसरे तीसरे अर्थ को न बताए उसको कहते हैं पारिभाषिक शब्द। क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्द। ध्यान रखिए, उसी अर्थ को बताएगा। जैसे आप अभी बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में हम लोग क्या बातचीत करते हैं? ये अपने जीवन में बहुत उन्नति कर रहा है, तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ये अपने जीवन में बहुत वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है वो। तो लोक में वृद्धि का अर्थ क्या है? लोक में वृद्धि का अर्थ क्या है? बढ़ना। किंतु जब आप व्याकरण में आ जाएंगे तो वृद्धि का अर्थ बढ़ना नहीं है। व्याकरण में आ, ऐ, औ ये 3 अक्षरों को वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिए, किसको कहते हैं? हाँ, अब नहीं तो कल आपको व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जान लीजिए कि व्याकरण में वृद्धि का अर्थ होता है आ, ऐ, औ। इसको वृद्धि संज्ञा, इन तीनों की। वैसे ही हम लोग विशेषताओं को गुण कहते हैं लोक में, ये बहुत गुणवान है। किंतु व्याकरण में गुण का अर्थ होता है अ, ए, ओ। वैसे ही आप योग दर्शन को आपने पढ़ा है। योग दर्शन में संयम का अर्थ क्या है? आप में से कौन बताएंगे? ठीक, बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया बोलते हैं, उत्तर देते हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों को संयम कहा जाता है। और लोक में संयम का अर्थ क्या? कंट्रोल करना। ये बोलते हैं संयम से रहो, अर्थात भाई चंचल मत हो, व्यग्र मत बनो, देखो गिरा रहे हो, संयम से खाओ, बोलते हैं। तो लोक में जो संयम का अर्थ है, योग दर्शन में वही अर्थ नहीं है। तो योग दर्शन में संयम शब्द एक अर्थ को बताएगा, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो भी पारिभाषिक शब्द होते हैं एक अर्थ को बताते हैं उस शास्त्र में, और दूसरे अर्थ को वहां स्वीकार नहीं किया जाता। तो यहां भी ईश्वर का अर्थ पारिभाषिक हो जाएगा। क्या? वो कुछ काम नहीं करते, केवल नाम के ईश्वर हैं। भाई आप ऐश्वर्य वाले हो, आपके पैसा का क्या काम आएगा? आपके पास ऐश्वर्य, आप दूसरों को देते नहीं हो, क्या काम आएगा? रख रख कर। तो ये ईश्वर नाम के हो गए, कथन मात्र ईश्वर है, काम के तो है नहीं। जरूरत पड़ने पर किसी को देते नहीं, वो बोलते हैं इसने कर्म नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो ये पारिभाषिक हो गया, निंदा होगी, लोग उपहास करेंगे। ऐसे भी ये वैदिक धर्म वाले ईश्वर को मानते हैं जो बिना कर्म के कुछ नहीं देता। ऐसे भी ये ईश्वर को मानते हैं। लोग कहेंगे उपहास का कारण वो बनेगा ईश्वर, तो उसको कथन मात्र कहा जाएगा, वास्तविक ईश्वर नहीं है कहा जाएगा। जैसे कथन मात्र कह दिया जाता है लकड़ी की गाय बोल करके, उसको भी गाय संज्ञा से पढ़ा जाता है, किंतु वो दूध नहीं देती वो गाय। तो ये भी ईश्वर नाम से पढ़ा जाएगा, किंतु ये दूध नहीं देते, काम में नहीं आते। तो ये ठीक कह रहा है ना? लग तो ऐसा रहा है कुछ कुछ ठीक है। तो जिसको अब ठीक लग रहा है उसको अगले सूत्र में समाधान भी आएगा, मिलेगा। तो इसका भाष्य देखिए क्या है। तो पहले हम सूत्रार्थ लिखवा देते थे, बाद में पढ़ाते थे, तो आप लोग वो भाष्य को अब ध्यान नहीं देते थे ना। अब भाष्य को ध्यान दीजिए, भाष्य का अर्थ को लिखेंगे। तो क्या? वा अथवा स निरूपकारक खलु ईश्वर, वह निरूपकारक है, उपकार नहीं करने वाला ईश्वर है। भवतु पारिभाषिक कथन मात्र वाचनिक, वो कथन मात्र ईश्वर हो जाएंगे। वाचनिक वाणी से केवल बोला जाने वाला ईश्वर कहलाएंगे। नाम मात्र
तो पारिभाषिक को खोल करके कथन मात्र, वाचनिक, नाम मात्र, ये 3 अर्थ को यहाँ दिया गया। देखो वाह कैसे, काष्ठ धेनुवत, काष्ठ कहते हैं लकड़ी, धेनु कहते हैं गाय के समान, यो न उपपूर्वीत, वो उपकार नहीं करती है। लकड़ी के गाय को घर में रख दीजिए गौशाला बना करके, 1000 गाय, एक पाव भी दूध नहीं मिलने का, चाय बनाने के लिए भी दूध नहीं मिलेगा, तो वो नाम मात्र के हैं। तो परिभाषा निंदा, यहाँ परिभाषा का अर्थ निंदा भी है। तदभाग निंदा भाग उपहास भाग से, वो निंदा ही होगी ईश्वर की, लोग हंसेंगे। आप ईश्वर को ईश्वर ईश्वर बोलते रहो, जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो। विदेशी लोग क्यों बोलते हैं कर्म ही भगवान, हमारे देश के लोग भी कर्म ही भगवान बोलते हैं। क्यों? वो हमारे पास प्रश्न उत्पन्न करते हैं। हम भी बाहर जाते हैं तो लोग हमारे पास प्रश्न करते हैं, आप ईश्वर ईश्वर बोलते हो, ये बताओ जितने भी ईश्वर बोलने वाले कोई धनी हैं? प्रार्थना जप करने वाले धनी हैं, और कर्म करने वाले को देख लो वो धनी है। तो आप कर्म को भगवान क्यों नहीं मान लेते? ईश्वर ईश्वर क्यों करते हो? ये भी बोलते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने उसका समाधान दिया है सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में। ईश्वर को मानने पर वहां उसका अर्थ आपको ये आना चाहिए बोलना, कर्म बहुत प्रकार के हैं। कमाने के लिए भी कर्म किए जाते हैं, ईश्वर को पाने के लिए भी कर्म किया जाता है। और सब कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म जो है जप वाला कर्म है। केवल कर्म का अर्थ ये नहीं है क्रिया करना पैसा कमाने के लिए, कर्म का अर्थ ये भी है क्रिया करना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। और ईश्वर को यदि पा लिया जाता है तो 2 प्रकार की संपत्ति मिलती है, एक लौकिक संपत्ति और एक मोक्ष संपत्ति। लौकिक संपत्ति को कहते हैं व्यावहारिक संपत्ति, व्यवहार की सिद्धि के लिए, और मोक्ष संपत्ति को कहते हैं पारमार्थिक संपत्ति। ये दोनों संपत्तियां मिलती हैं ईश्वर को प्राप्त कर लेने से, ध्यान रखना। और जो ईश्वर को जानेगा, जप करेगा, लौकिक संपत्ति को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, व्यसनी नहीं बनेगा, वो अच्छे कार्यों में उस संपत्ति को लगाएगा और पुण्य प्राप्त करेगा। और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो संपत्ति को प्राप्त करके केवल शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए खर्चा करेगा, उससे उसकी बेचैनी, उससे उसकी समस्याएं, उससे उसके रोग, उससे उसके अनेक प्रकार के बातें आएंगी उसके जीवन में, जो आजकल देखने में आती हैं, बहुत प्रकार की बातें। तो दोनों संपत्तियों को प्राप्त करता है ईश्वर का उपासक, वास्तविक उपासक। और जो भी समझता है जप का अर्थ केवल नाम का उच्चारण करना, वो गलत समझता है। प्रार्थना का अर्थ होता है ईमानदारी से बुद्धिपूर्वक कठोर श्रम करे, उसके बाद ईश्वर से सहायता की याचना करें। तो सहायता की याचना करने को प्रार्थना कहते हैं। पहले श्रम कर दिया जाता है, पुरुषार्थ कर दिया जाता है। तो ये अर्थ को नहीं समझने के कारण विदेशी लोग और भारतीय लोग भी जप करने वालों को, प्रार्थना करने वालों को अंगुली दिखाते हैं, और जप को वो कर्म में नहीं मानते, नहीं लेते, जबकि जप करना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और सर्वश्रेष्ठ कर्म क्यों किया जाता है? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं, बुद्धिपूर्वक जीवन जी रहे हैं, उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर मुझे वो दीजिए। यम नियम का पालन करने के बाद ईश्वर से मांगना, और तब ईश्वर देते हैं, कृपा करते हैं, ना तो नहीं देते। वो देखते हैं ये मुझे बोल रहा है, आप अपना स्वरूप दिखाओ। जब के समय एक कपड़ा निकाला, अलमारी से पहन लिया और बैठ गया शांति से 5-10 मिनट, और बोल रहा है आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए, शांति दीजिए, धन दीजिए। अब ईश्वर देख रहे हैं ये व्यवहार के काल में यम नियम का पालन करता है कि नहीं, मेरी आज्ञाओं को ये व्यवहार के काल में करता है कि नहीं, या अभी दिखाने के लिए आंख बंद करके खड़ा हो गया, बैठ गया।
व्यवहार काल में यदि हम नियम का पालन करता है, इसको मुझे अपना स्वरूप दिखाना चाहिए, दिखाएगा। यदि व्यवहार काल गड़बड़ है, उसको कभी भी आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा। ईश्वर अपना रूप नहीं दिखाएंगे, प्रकट नहीं करेंगे उसके सामने। इसलिए आप देखते होंगे 50 साल 100 साल से एक आदमी जप कर रहा, यज्ञ कर रहा, किंतु फल से शून्य है, किंतु व्यवहार काल उसका ठीक नहीं। तो कहने का अभिप्राय कि पारिभाषिको वा, तो ये पूर्व पक्षी की ओर से यहाँ पर सूत्र के माध्यम से ईश्वर के लिए कहा गया। वो नाम मात्र, कथन मात्र, निंदा मात्र ईश्वर कहलाएंगे और उपहास के लायक हो जाएंगे वो ईश्वर, यदि बिना कर्म किए फल नहीं देंगे तो। लिखिए सूत्रकार, पीछे 2 सूत्रों में, पीछे 2 सूत्रों में जिस विषय पर कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा अल्प विराम, उसी विषय पर और कुछ नई बात को जोड़ते हुए पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि ईश्वर बिना कर्म के हमें कुछ नहीं देता है, तो वह ईश्वर निंदा और उपहास के योग्य बनेगा। अथवा वह ईश्वर केवल पारिभाषिक होगा, वह केवल निरूपकारक होगा, वह केवल कथन मात्र का स्वामी होगा, अर्थात वाणी मात्र में बोले जाने वाला, क्या कहते थे, वाणी मात्र से बोले जाने वाला स्वामी होगा। वह नाम मात्र का स्वामी कहलाएगा। लकड़ी की गाय के समान, लकड़ी के गाय के समान, ऐसा भी लिख सकते। जैसे
लकड़ी की गाय गाय तो कहलाती है, किंतु दूध नहीं देती। वैसे ही परमात्मा भी हमें अपनी ओर से कुछ नहीं देते हैं, तो वे केवल लकड़ी की गाय के समान ही होंगे। यहां सूत्र में पारिभाषिक शब्द आया, जिसका अर्थ है शास्त्र में जिस शब्द को इसका अर्थ है, शास्त्र में जिस शब्द को जिस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, उसको निश्चय पूर्वक उसी अर्थ में प्रयोग करना। यदि ईश्वर कथन मात्र ईश्वर है, तो वह ईश्वर अनवर्थ संज्ञक नहीं हो सकता। अनवर्थ संज्ञक नहीं हो सकता। अनवर्थ संज्ञक नहीं हो पाएगा, इसका अर्थ है अनवर्थ संज्ञक बोलते हैं जिसका जो नाम है वैसा काम भी करे, उसको बोलते हैं ये अनवर्थ संज्ञक शब्द है। जैसे आपका नाम है दीनदयाल, यदि आप दीनों के ऊपर दया नहीं करते हैं तो आप अनवर्थ संज्ञक नहीं कहलाएंगे, नाम मात्र हो जाएंगे। तो ईश्वर यदि उपकार आदि नहीं करेंगे ऐश्वर्य वाला होते हुए, तो वो अनवर्थ संज्ञक नहीं हुए, वो कथन मात्र हो गए। तो यहां पर क्रमशः 3 सूत्रों में लिखना है यहां क्रमशः 3 सूत्रों में पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के विषय पर आक्षेप किया है। तो अब देखिए आगे, तो आगे की केवल भूमिका है और ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है आगे का, पूरे आपके जीवन में काम आने वाला, क्योंकि वो तीनों का समाधान भी इस सूत्र में छिपा है।
और वास्तविक है। अथ समाधत्ते, अब समाधान करते हैं। अथ माने अब, समाधत्ते माने समाधान करते हैं। क्या समाधान करते हैं? न रागात ऋते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है। न रागात ऋते तत्सिद्धि। कोई भी आदमी बिना कर्म किए किसी को यदि कुछ देता है तो वो राग के कारण देता है। घरों में माता पिता बच्चों को बिना पुरुषार्थ के एक के बाद एक पदार्थों को देते जाते हैं। किस कारण से देते हैं? योग्यता के कारण से, राग के कारण देते हैं। तो ईश्वर के हम बच्चे हैं, ईश्वर भी हम यदि बिना कर्म किए देंगे तो ईश्वर में राग है माना जाएगा। यदि ईश्वर में राग है तो द्वेष भी है माना जाएगा। और राग द्वेष जिसके पास होता है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। संसार के लोग बिना किए भी दे देते हैं राग के कारण। तो कभी भी हमको बिना किए किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। हम लोग कब देते हैं? विचारशील व्यक्ति, कई बार दानदाता लोग क्यों देते हैं दूसरों को दान? वो पुण्य कमाएंगे इसलिए, या उनके कर्मों को देखते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए देते हैं। बिना मतलब कोई नहीं देता। किंतु कई बार घरों में देखा जाता है, कई बार देखा जाता है विभिन्न स्थानों में एक ने कुछ नहीं किया तो भी उसको दिए जा रहे हैं। उसके पीछे राग है। राग से देने से पुण्य नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। आप राग के कारण अपने लोगों को कुछ भी दे दीजिए, पुण्य नहीं मिलेगा। और जो अनजान व्यक्ति है, परिवार का नहीं है, दूर का है, वो यदि कुछ कर रहा है तो उसको यदि देते हैं तो पुण्य मिलता है। करुणा का अर्थ यही है, दया का अर्थ यही है। ईश्वर भी दया करुणा इस प्रकार करते हैं, करने वालों के ऊपर छप्पर फाड़ के देते हैं, नहीं करने वालों को वो कुछ नहीं देते। वो विरासत में उसको मिल जाता है, अपने पिता माता के कारण मिल जाता है, या वो दे के जा रहे थे इसलिए वो धनी कहलाते हैं, न तो कुछ नहीं। तो कहने का अभिप्राय, न रागात ऋते तत्सिद्धि। राग के बिना उसकी सिद्धि नहीं होगी। अर्थात बिना कर्म किए देने की जो सिद्धि होती है वो राग के बिना नहीं हो सकती। आप तीनों सूत्रों में केवल यही कह रहे थे ना, सिद्धांति कह रहा है, आप यही कह रहे थे ना, उनको ईश्वर क्यों कहा जाएगा? वो यदि बिना कर्म के नहीं देते वो नाम मात्र के ईश्वर हो जाएंगे। ध्यान देना, सिद्धांति कह रहे हैं यदि ईश्वर भी ऐसे बिना कर्म किए देंगे तो राग जुड़ जाएगा, और जिसके पास राग है द्वेष हो जाएगा। बिना मतलब में छीनना, दूसरों को कष्ट देना द्वेष। ध्यान रखिए, बिना मतलब में दूसरों को छेड़ना, दूसरों का छीनना, ये द्वेष। और बिना मतलब में कर्म किए दूसरों को पुरस्कार देना, लाभ पहुंचाना, ये राग। ईश्वर ये दोनों कामों को नहीं करते हैं। आपने यदि किसी का बुरा किया ही नहीं है तो ईश्वर द्वेष नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। आपने यदि कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है तो आपको पुरस्कार भी नहीं देंगे। ये ईश्वर का प्रतिनियत कारण, अर्थात निश्चित, अर्थात ईश्वर की एक मर्यादा है, निश्चित नियम है। प्रतिनियत माने, और सब योगियों का, सब अच्छे लोगों का ये निश्चित नियम है। जो भी अच्छा व्यक्ति है, समाज में प्रतिष्ठित है, शास्त्र को मानता है, उसको ये नियम, ये सूत्र को मानना चाहिए। वो ईश्वर की आज्ञाकारी संतान वो कहलाएगी। कौन? जो ईश्वर के समान देता है। ईश्वर जो भी करता है उसको देते हैं, और जो नहीं करता ईश्वर नहीं देते हैं। जो ईश्वर बुरा नहीं करता उसको छीनते नहीं, दंड नहीं देते। हम भी ये राग द्वेष ईश्वर के अनुसार करें।
अर्थात ईश्वर का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। हम भी कर्म के अनुसार करेंगे तो कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं कहलाएगा। ये सामान्य भूमिका थी। अब इस सूत्र पर विशेष विचार करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम का सूत्र है और ये सूत्र को आप याद भी कर लीजिए, पूरा काम आएगा। कोई भी प्रश्न करेगा तो इस सूत्र के माध्यम से आप उत्तर भी देंगे। ये ऋषि का सिद्धांत है और वेद का सार है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सारे